गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अर्थात जो पिछला साल क्वेश्चन पूछा है 2022 से लेकर के 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है, 2022 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है वो सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मॉडल सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडल सेट में जो 2022 से 2025 तक में जो क्वेश्चन आया है वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पाए हैं, जो आज तक ना पूछा है ना मॉडल सेट में दिया, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस चैप्टर को आप देख लेते हैं इस वीडियो में, तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है, सभी का सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेगा। और ये जो वीडियो है वो क्लास 10 का समांतर श्रेणी जो 5वां चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो चैप्टर बहुत आसान है और चैप्टर को हम आसानी से समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और किस तरह से हम लोग को तैयारी करना है। देखो जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम सोचते रह जाएगा कि हम फुल बाय फुल बना लेंगे, लेकिन नहीं होगा। जब तक चैप्टर बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सार और अंतर ज्ञात करें। सार और अंतर मतलब क्या होता है, ये दोनों जो पद दे रहा है ना, पहला पद दूसरा पद या तीसरा पद, तो दो पदों का बीच में अंतर कितना है उसी को सार और अंतर बोलते हैं। मतलब ये पहला पद और दूसरा पद के बीच में कितना का अंतर है। तो देखो पहला पद को अगर हम यहाँ पे सिंपल करें तो क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉमा ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो पदों के बीच में अंतर कितना है, देखो 25 दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, दूसरा पद है 25 पहला पद है 1, 25 में एक घटाए कितना हो जाएगा 24, तो अंतर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी तरह से ये देखो 2025 से पूछा है और ये भी 2025 से पूछा है। देखो क्या पूछा है, एपी में यदि डी बराबर -4 एन बराबर 7 और एन बराबर 4, तो ये का मान पूछा है। और हम लोग जानते हैं ये का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है सो पहले समझिए। देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे देखो ये निकालना है, डी कितना दिया है -4 और यहाँ पे एन कितना दिया 7 और एन बराबर कितना दिया 4, तो ए एन के पास 4 रखेंगे। ये ज्ञात करना है तो ये के पास ये रखेंगे। एन कितना दिया है, एन यहाँ पे अगर हम देखें तो एन दिया है 7। देखो यहाँ पे एन कितना दिया 7, तो देखो 7 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ डी डी कितना दिया -4, तो यहाँ डी के पास रखेंगे -4, तो गुना -4। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4 का 4 रखो, ए प्लस यहाँ देखो माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, इधर -24 है, इधर जब जाएगा इक्वल टू के इधर तो +24 होगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 4 + 24 है कि नहीं, 24 4 कितना होता है 28, तो ये बराबर कितना हो गया 28 28। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है सार अंतर ज्ञात करें। फिर से भाई सार अंतर, सार अंतर मतलब क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है। दूसरा पद क्या है 3 प्लस, और ये कब पूछा 2024 में, 3 + √2, और ये 3 + √2 में क्या घटा देंगे 3 + √2, इसमें 3 घटा देंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। देखो ये प्लस का है माइनस से कट जाए, क्या बचा √2, और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखो 2024 में पूछा है। अब देखो 2024 में क्या पूछा, 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद, कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां पद। तो यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी पद पूछेगा 10वां पद ज्ञात करे 20वां पद ज्ञात करे, ये का वैल्यू एन का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10वां पद पूछा है तो ये 10 पूछा है, एन बराबर 10 मतलब 10वां पद। देखो पहला पद को क्या लिखते हैं ये 1, दूसरा पद को ये 2, तीसरा पद को ये 3, तो उसी तरह से 10वां पद को क्या लिखेंगे ये 10। ए का वैल्यू देखो, ये फर्स्ट वाला जो होता है ना उसको ये बोलते हैं, ये का वैल्यू कितना है -3 प्लस एन का वैल्यू कितना है, देखो ये एन के पास हम 10 पुट किए ना, 10वां पद मतलब 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 में से एक घटा देंगे, देखो एन -1 तो 10 में घटा देंगे कितना 9 हो जाएगा।
और डी, डी क्या होता है कि दूसरा पद में पहला पद को घटाना है। तो दूसरा पद कितना है -1/2, ठीक। और पहला पद कितना है -3 है। और ये दोनों को घटा देंगे तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस का साइन हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब -1/2 प्लस 3, यहाँ पे इसको एलसीएम निकालेंगे, भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो डी का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 5/2। अब यहाँ पे देखो -3 प्लस 9×5 = 45, 45 में ये 2 चल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये 45/2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि यहाँ पे अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालते हैं, देखो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इक्वल टू इधर कर देते, इधर बनाते हैं, आगे कलर चेंज कर देते, क्लियर दिखिएगा। देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 का टेबल में 2 कितना बार में 2 बार में, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 प्लस यहाँ पे 2 का टेबल में 2 कितना बार में 1 बार में, तो 1 को 45 से गुना करेंगे 45 हो जाएगा। बोलो 45 में 6 माइनस कर देंगे तो 45 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 39 बचेगा। तो 39 कितना बचा 39/2, 39/2। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखो 4 ऑप्शन में कहीं पे 39/2 नहीं लिखा हुआ है। अगर इसको यहाँ पे देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाया गया है, देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ऐड करना है। 2 यहाँ पे 9 नहीं है 19 है, थोड़ा सा इधर देखिए, देखिए यहाँ पे 19 है। तो देखो 19 दूनी 38 और 39, 39/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले, सार अंतर ज्ञात करें। और सार अंतर हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा से, सार अंतर कैसे निकलते हैं। तो सार अंतर में दूसरा पद को पहला पद के घटाते हैं। और देखो ये भी क्वेश्चन कब पूछा है, तो 2023 में पूछा है। दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, देखो दूसरा पद 1.7 है, माइनस कर देंगे 0.7। और देखो माइनस करो, 7 में 6 गए तो 1.1 में गए तो 1.1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ना, देखो 2023 में कितना क्वेश्चन पूछा था। 2023 में एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हुआ, एक देखो एक ये 3 क्वेश्चन। उसी तरह से 22 में देखे तो 22 में कितना क्वेश्चन पूछा, देखो इसी चैप्टर से केवल 1 2 2 एक 3 4 5 5 क्वेश्चन पूछा है 2022 में, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2022 में केवल 5 क्वेश्चन पूछा है। और एक चैप्टर से अगर 5 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 5 नंबर आपको दिला के जाएगा। और ये 5 को जब पूछा था ना तो ऑब्जेक्टिव था 40 से। अभी ऑब्जेक्टिव जो है ना, अभी अपडेट आया था कुछ दिन पहले, उसमें ऑब्जेक्टिव लगभग 50 कर दिया है। अब सोचो 50 में कितना क्वेश्चन पूछेगा। एक प्रत्येक चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है। नहीं तो 2 3 1 सभी चैप्टर से रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हम कल्पना करें कि मेरा अच्छा नंबर है, तो नहीं हो सकता कि अच्छा नंबर आएगा। इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग को जो है ना, कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर को हम अच्छा से रिवाइज कर ले। एक बार नहीं तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन पूरा अच्छा से देख लेना है। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जितना भी चैप्टर का वीडियो है, सब वीडियो आप जैसे अपलोड करेंगे प्रीवियस ईयर मॉडल सेट का, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ तक सॉल्व किए थे, यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन जो है ना, 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, पद ज्ञात करना है, 30वां पद। देखो 30वां पद ज्ञात करने का एक और तरीका है, एक और तरीका है जिससे हम 30वां पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना, थोड़ा सा और हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से भी, अगर देखो आगे जो है ना बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक हम भी देंगे, लास्ट में देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। अभी ट्रिक देंगे ना तो आप लोग ट्रिके पे पड़ जाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा अच्छा से। तो यहाँ पे देखो 30वां पद पूछा, तो 30वां पद कैसे निकलेगा वो देखो। 30वां पद निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भाई, ये जब तक योग नहीं पूछेगा ना तब तक योग वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। योग वाला फॉर्मूला आगे हम लोग समझेंगे। 30वां पद देखो, ये एन बराबर क्या होता है, ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ठीक। अब 30वां पद पूछा है, हम लोग जानते हैं एन बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 30 पूछा है, बराबर ये का वैल्यू कितना है, देखो 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस एन का वैल्यू कितना है 30, 30 में घटा दे कितना हो जाएगा 29, ठीक। और डी का वैल्यू देखो 7 में से 10 घटाएंगे, तो 7 में से 10 घटेगा जैसे 7 - 10, ठीक। दूसरा पद में पहला घटाएंगे तो 7 - 10 करेंगे -3 हो जाते हैं, -3 रखेंगे -3, ठीक।
अब यहाँ पे देखो 29 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 29 को 3 से गुना करेंगे तो 87। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 10 प्लस का है 87 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87 में 10 माइनस करेंगे तो 77। साइन बड़ा वाला आता है तो बड़ा में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है माइनस 77। अगला क्वेश्चन देखिए 10 पदों का योग पूछा है 10 पदों का योग। और हम लोग जानते हैं योग का फॉर्मूला होता है देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना होगा तब मैंने बनाएंगे हम कुछ इसका 2 और 7 है ना। देखो यहाँ पे योग वाला फॉर्मूला देखिए योग वाला फॉर्मूला होता है यहाँ पे समझिए एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन का। ठीक, अब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। 10 पदों का योग निकालना तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 मतलब सम ऑफ या 10 टर्म। यस मतलब सम हो गया 10 तो 10 पदों का योग। देखो n का वैल्यू 10 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना था शुरू में देखो 2 था ना, तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको देखो यहाँ पे 2 था 2 दूना 4 प्लस n माइनस 1 तो n कितना था n था 10 10 में से एक घटा कितना हो जाएगा 9 और d कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे d 2 के बाद 7 था तो अंतर 5 का हो गया ना। देखो 2 2 के बाद 7 7 के बाद 12 अंतर घटाएंगे 7 में से 2 घटा देंगे 5 बचेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो बराबर 5 9 5 45 45 और 4 कितना होता है 49 तो 5 गुने 49। ठीक, यहाँ पे गुना करो 9 5 45 के 5 हाथ में बचे 4 5 के 20 20 और 4 24 245 और 245 कौन सा ऑप्शन में है देखो 245 ऑप्शन नंबर सी में है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सार अंतर पूछा है। सार अंतर में हम क्या जानते हैं कि दूसरा में से पहला घटा देंगे 3 में से 3 घटा देंगे तो 3 में 3 घटा क्या हो जाएगा 0 तो सार अंतर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है और ये 2022 से पूछा है। एपी का प्रथम पद 10 है और सार अंतर भी 10 है तो दूसरा पद ज्ञात करो। देखो एक बात ख्याल रखना कि पहला पद होता है ये और दूसरा पद होता है ए प्लस डी तीसरा पद होता है ए प्लस टू डी। तो जितना पद निकालना है ना उसमें डी में एक कम रहता है। जैसे तीसरा पद पूछेंगे तीसरा तो ए प्लस डी का संख्या कितना होगा तो तीसरा पद है तो 3 में से घटा दो 2 तो 2 डी। तो उसी तरह से दूसरा पद पूछा तो ए प्लस डी हो जाएगा। अब 10वां पद पूछता तो ए प्लस 9 डी। तो उसी तरह से ए का वैल्यू जो दिया ए के पास रखो डी का वैल्यू डी के पास रखो। दूसरा पद पूछा था ए प्लस डी ए का वैल्यू भी 10 है प्रथम पद भी 10 दे दिया सार अंतर भी कितना दिया 10 तो ए का वैल्यू भी 10 डी का वैल्यू भी 10 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 और कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं यदि एपी में ए बराबर 7 डी बराबर 3 और एन बराबर 8 है तो ये एन बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ये एन बराबर क्या होता है। देखो यहाँ पे एन बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये बराबर कितना है 7 प्लस एन बराबर कितना है 8 8 में से घटाएंगे 7 गुना डी डी कितना है 3। तो देखो यहाँ पे 7 प्लस 21 21 और 7 कितना होता है 21 और 7 28 तो 28। अगला क्वेश्चन देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करें। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग तो देखो यहाँ पे 3 का 5 गुणज कितना हो जाए 3 6 9 12 15। ठीक, इसका योग निकालना है। तो यहाँ पे योग निकालने का फॉर्मूला भी है लेकिन अगर हम फॉर्मूला से ना बनाए और उसके बाद भी अगर हम कोशिश करें कि बना ले तो किस तरह से हम बना सकते हैं योग वाला ये बात समझो। सबसे पहले जो है ना इस तरह से रहेगा और यहाँ पे कोई बीच में डॉट वगैरह नहीं रहेगा तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे इतना क्वेश्चन और यहाँ पे इसको बनाने का तरीका देखिए। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे 15 और 3 कितना होता है 18
18 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे कितना नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 18 को यहाँ पे भागा दे देंगे 2 से, कितना भागा देंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना हो गया 9, और टोटल कितना टर्म है 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 से गुना कर दें, 9 बचे कितना हो गया 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तब फर्स्ट और लास्ट करेंगे 15 3 18, 18 बटा 2 9, 9 9 हो गया, और कितना टर्म होता है उसे गुना कर दें, 9 पचे 45, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है जैसे देखो 3 के प्रथम 5 गुना, 3 6 9 12 15, और हम जानते हैं ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दिया रहता है तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, ये होता है। देखो यहाँ पे n कितना है 5/2, 5/2, और यहाँ पे ये कितना है, ये देखो 3 है, 3, यल कितना है 15 है, ठीक। तो यहाँ 15 3 कितना हो गया 18, देखो यहाँ 15 3 कितना हो गया 18, तो यहाँ 5/2 गुने 18, ठीक। 18 को 2 से भागा देंगे 9, 9 पचे कितना हो गया 45, वही बात हो गया, तो कितना हो जाएगा 45। अगला देखो कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में उसी को देखो, समांतर मतलब समान, अंतर मतलब क्या होता है दोनों के बीच के गैपिंग, मतलब अगर अंतर बराबर है तो उसी को समांतर बोलते हैं। ये कब 2025 का मॉडल सेट में था, ठीक। वो टोटल जो था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अब हम लोग मॉडल सेट पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मॉडल सेट में क्या पूछा कि समांतर श्रेणी में कौन सा है, तो देखो यहाँ पे अंतर कितना है, क्या 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में से 2 जोड़े तो 6 होता, लेकिन यहाँ 8 दे दिए, ये नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होना चाहिए था, नहीं है। 1 में 3 जोड़े तो 4, 4 में 3 जोड़ते तो 7 होना चाहिए था, नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 में से -10 में 4 जोड़ेंगे तो -6 है कि नहीं, और -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2, ये लगभग मिल रहा है। जैसे देखो -10 है, ठीक, या तो हम अंतर निकाल के देखते हैं, दूसरा ये भी कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे दूसरा पद है पहला पद घटाओ, तो दूसरा पद -6 है पहला पद -10 है, घटाना है मतलब माइनस करना है, तो यहाँ भी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -6 + 10, और -6 + 10 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे अंतर 4 है। यहाँ पे भी देखो निकाल के, तो 2 - 2, और यहाँ पे एक पहले से माइनस है, देखो इसमें माइनस पहले से, तो इस पहले से माइनस ये, और ये दोनों घटा देना है तो घटा दे रहे, क्योंकि लास्ट वाला से उससे पहले वाला घटाना पड़ता था, तो यहाँ रखे, ये लास्ट वाला यहाँ रखे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, अंतर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 4 7 10 की 18वां पद का मान ज्ञात करें, 18वां पद, और हम जानते हैं 18वां पद क्या होता है। देखो यहाँ पे 18वां पद, देखो दो तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, बेसिक का समझ जाते हैं ना, तो फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा ना तब भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 18वां पद निकालना है, हम 18वां पद ना निकाल करके हम सोचे तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद, तो और तीसरा पद हमको दिख भी रहा है कि 7 है, तो देखो 7 हमको लाने का कोशिश करना है। यहाँ पे देखो अंतर कितना का है, अंतर देखो अंतर है 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, ठीक। तो 3 का अंतर है, तो देखो 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो यहाँ 3 लिखे, ठीक। और यहाँ पे मान के चलो हमको तीसरा पद जानना है, तीसरा पद जानना है, तो तीसरा पद जानना है ना, तो उससे एक कम, एक कम मतलब क्या 2, 2 से गुना करना है, ठीक, 2 से गुना कर दिए, और ये जो है ना 1 शुरू वाला इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाता है 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब तीसरा पद जानना है तो जो कॉमन डिफरेंस है उसको लिखिए, तीसरा पद जानना है तो ओकर से एक कम 2 से गुना किए और +1 कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे हमको जानना है 18वां पद, तो 3 लिखेंगे, 18वां पद मतलब यहाँ पे 17 से गुना करें, क्योंकि तीसरा पद जानना था 2 से गुना किया, 18वां पद जानना कितना से गुना करें 17 पद, और प्लस करेंगे 1, 17 × 51 कितना होता है 52, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 52 52। लेकिन इसी को अगर हम फॉर्मूला से निकाले तो देखो यही चीज आने वाला है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 18वां पद है, तो 18 पद क्या होता है, 18 पद होता है a + 17d, a + 17d, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, तो 1 रखेंगे, 17 का 17 लिखेंगे, ठीक। और d का वैल्यू कितना है, तो 4 में से 1 दिए तो
3, 17 3 51 और 1 52, 1 प्लस 51 और 1 प्लस 51 कितना होता है 52 होता है। किसी भी तरह से बना सकते हैं हम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा है सार अंतर क्या होगा, और सार अंतर मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस। और दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो देखो दूसरा पद में पहला पद का घटा 21 माइनस 24, 21 में से 24 घटा के कितना होता है -3, और -3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो 10वां पद है, 10वां पद देखो 10वां पद कैसे निकलेगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d और ये प्लस 9d करेंगे, देखो ये का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 9 डी कितना है तो 7 में से 2 घटा 5, 9 5 45 और 2 47, 47 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितना गुणज है। देखो 4 का गुणज मतलब 4 का टेबल से कितना कटता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 250 तक अगर हम लिखते हैं, जैसे मान के चलो 40 तक में 1 से लेकर के 40 तक हम 4 से कटने वाला कितना नंबर होगा, तो 10 गो है, क्योंकि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 करते तो 10 चौके 40 हो जाता है, मतलब 4 से भागा देंगे ना तो नंबर निकल जाएगा कितना कटेगा 4 से। तो यहाँ पे 250 को अगर हम 250 को 4 से भागा देते, देखो 4 छके 24, 24 एक बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 62 नंबर ऐसा था जो 4 से कट रहा था। लेकिन हम जानते हैं पूछा था 10 से 250 के बीच में, लेकिन हम शुरू से 250 में निकाले 62 नंबर है, तो 10 से पहले भी 4 से कटता होगा, एक 4 कटा है, एक 8 कटा है, ये दो नंबर 4 से कटा था, ये दोनों को तो नहीं ना जुड़ना है। तो यहाँ पे 62 था, 62 में 2 घटा दे कितना हो जाए 60 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60 ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न एपी में कौन सा एपी में, तो वही बात है, देखो 2 में से 2 जोड़े 4, 4 में से 2 जोड़ते 6 होता नहीं है। यहाँ पे देखो 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़ते 5 नहीं है। यहाँ पे देखो अंतर देखो, यहाँ पे देखो अगर -1 में 1 घटाते हैं, -1 में 1 घटाते हैं तो -1 में 1 घटा दो, घटा दिए तो -1 कितना हो गया -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो तो -2। अगर यहाँ पे चेक करें डिफरेंस तो कितना है, देखो -5 में से मैं घटा देना है, -3 को घटा दिए, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, -5 प्लस 3 और -5 प्लस 3 प्लस -5 में से 3 गया तो 2 बचा, साइन बड़ा वाला, बड़ा में माइनस कर -2, मतलब देखो यहाँ भी -2 है, यहाँ पे मतलब ये एपी में है, ये एपी में नहीं है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब या तो घटना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, तो बराबर रहना चाहिए, तो माइनस प्लस हो रहा है, तो ये नहीं, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो कोई दिक्कत नहीं है, जो शुरू वाला होता है वही प्रथम पद होता है, तो ये 3/2 प्रथम पद हो गया। अब सार अंतर क्या होता है, दूसरा में से पहला घटाना, 1/2, 1/2 माइनस करेंगे क्या 3/2। अब 3/2 माइनस करेंगे, देखो 2 में 2 का एलसीएम 2 हो जाता है, 1 - 3 और 1 - 3 गए तो -2 बचेगा, -2/2 और 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार में, लेकिन ये माइनस रहेगा -1, डी कितना हो गया -1, 3/2 और -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोला है, 19 एपी के प्रथम पद ये है और अंतिम पद 11 है और उसके पदों का योग 30 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ सबसे पहले जो है ना, यहाँ फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला यहाँ पे योग दिया तो योग वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे योग कितना दिया है 30 दिया है, और अंतिम पद भी दिया है। हम जानते हैं योग निकालना रहता है, अंतिम पद दिया रहता है, या योग दिया रहा है अंतिम पद दिया रहा है, तो क्या होता है एसएन बराबर होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर ले, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर n/2 ए प्लस एल, ठीक। अब यहाँ पे एन पदों का योग दिया है 30, तो 30 यहाँ लिखेंगे, एन कितना दिया है एन निकालना है, ठीक। पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो एन का एन ही रहने दो, n/2 और ये का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू 1 है, और यल कितना है, यल मतलब अंतिम पद के 11 गो है, तो 11, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होगा, 11 कितना हो गया 12, 12 को 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, ठीक 6 हो जाएगा।
अरे ये देखो, जैसे 11 एक 12 हुआ ना, तो 11 एक 12 लिखेंगे। और यहाँ 2 भागा में है तो 12 को 2 से भागा देंगे 6, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30 बराबर 6 n। और n बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा, तो 6 भागा में आ जाएगा, 6 5 30, तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 5। पदों की संख्या कितना हो गया, 5। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए का मान ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, ए का मान। देखो यहाँ पे फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला से नहीं ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में कोई ऐसा नंबर सोचा है, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में कोई ऑप्शन देखो यहाँ रख करके, अगर मान के चलो यहाँ पे 13 रखते हैं, 13, तो अंतर तो बराबर बराबर होना चाहिए। बोलो 2 में से 11 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में से 11 जोड़ेंगे तो 24 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 26, अर्थात ये 13 नहीं पुट होगा। हम 14 पुट करके देखें, अगर हम 14 को पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ 14 पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना जोड़ेंगे, 2 में से कितना जोड़ेंगे, 14 आ जाएगा 12, और फिर इधर 12 और जोड़ेंगे कितना, 14 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26। मतलब यहाँ पे ये सही सही पुट हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 14 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। अगला देखो, अगला जो है ना 21, यदि ये बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो ये एन का वैल्यू पूछा गया है। और हम लोग जानते हैं ये एन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए, होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 7 है, प्लस एन कितना है, एन देखो 8, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक, या तो 8 माइनस 1 लिखिए, 8 माइनस 1, और डी कितना है, डी 3 है, तो यहाँ 3 लिखो। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया कितना बचा, 7, 7 इंटू 3 कितना हो जाए 21, क्योंकि यहाँ पे 7 बचा और इंटू 3 करेंगे, 7 21 हो जाएगा, और 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, और ये ए एन बराबर 28, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, यदि ये पी का प्रथम पद ये बराबर इतना है और सार अंतर इतना है, ठीक, तो पूछा दूसरा पद क्या होगा। और हम लोग पहले भी देखिए, पहला पद पूछेगा तो उसको ये बोलते, दूसरा पद को क्या बोलते, ये डी, तीसरा पद के ये प्लस 2d, और चौथा पद तो ये प्लस 3d, अर्थात डी में जो है ना एक कम कर देंगे। पांचवा पद पूछेगा तो ये प्लस 4d, पांचवा पूछेगा तो 4d, तो उसी तरह से ये दूसरा पद पूछा तो ये प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस डी। और देखो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू -1 है, प्लस डी का वैल्यू कितना है 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, या यहाँ देखो -1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। 1 का टेबल में ये 1 का टेबल में 2 कितना बन में 2 बन, 2 को 1 -1 से गुणा करें -2 हो जाएगा, ठीक। और फिर 2 का टेबल में 2 कितना बनो, एक बार में 1 को 1 से गुना करें 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो -2 + 1, तो क्या बचेगा -1/2, और -1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। देखो बनाने का कई तरीका है, लेकिन हम जो है ना सबसे पहले फॉर्मूला से बनाएंगे, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक। कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पे 78 के लिए जो है ना सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखो लास्ट पद कितना दिया है, 78 दिया है, एन बराबर 78 है कि नहीं। और यहाँ प्रथम पद कितना दिया है 3, ये बराबर कितना दिया है 3, डी बराबर कितना दिया, तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5, डी बराबर दिया है 5। अब देखो यहाँ पे कितना पद है, तो ये एन का वैल्यू पूछा, तो क्या होता है, ये एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है, देखो ए का, ए एन का वैल्यू 78 है, 78 रखो, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रखो, एन निकालना है तो एन के पास एन ही रहेगा, और डी कितना दिया है 5, ठीक। तो यहाँ पे 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 एन, क्योंकि देखो ये 5 को एन से गुना करें 5 एन हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करें क्या हो जाएगा 5 -5, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 और -5, 3 में -5 घटाएंगे कितना बचेगा -2 बचेगा, और -2 इधर जब इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो इधर +2 हो जाएगा, मतलब 78 + 2, 78 + 2, और इधर कितना बचेगा 5n।
अब यहाँ देखो 78 में 2 जोड़ेंगे 80, 80 बराबर 5n। n का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 आ गया यहाँ भागा में, और 5 से काटेंगे कितना 16 बार में, तो n बराबर कितना हो गया 16। मतलब कुल कितना पद है 16 पद है। या तो इसमें और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग क्या लगाना है वो समझिए। जैसे मान के चलो यहाँ पे पूछा 78 कौन सा पद है, लेकिन हम दिमाग कैसे लगाएंगे वो सोचिए। अगर दिमाग लगाना सीख गए ना तो एपी का सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे मान के चलो ये हम जान रहे हैं, ये जो है ना ये तीसरा पद है 13, ये 78 जो है ना ये कौन सा पद है, ये तो हम गिन नहीं सकते क्योंकि बीच में खाली, लेकिन ये 13 जो है हम गिन सकते हैं कौन सा पद है, तीसरा पद है। अब हमको 13 किस तरह से आया है सो समझो। यहाँ पे देखो गैपिंग कितना का है 5 का है, कितना का है 5 का है। तो यहाँ पे 5 का गैपिंग यहाँ पे है, 5 का गैपिंग यहाँ पे है, दो गैप यहाँ पे मिला कि नहीं गया। तीन पद अगर लेते तो उसमें गैपिंग कितना का होता है, दो का, एक गैप यहाँ पे एक गैप यहाँ पे, दो गैप, मतलब 5-5 का गैप चल रहा है, मतलब 5 गुने 10, क्योंकि 5 का गैप चल रहा है ना, 3 से 5 बढ़ाए तो 8 हुआ, तब 5 गुने 10 मतलब 10 हुआ ये। और ये जो शुरू वाला है, ये शुरू वाला जो 3 है ना उसी में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 13। देखो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसी तरह से अगर मान के चलो ये चौथा पद जानना होगा तो चौथा पद में के को गैप मिलेगा, 3 गैप मिलेगा, है कि नहीं। एक गैप ये, सॉरी देखो यहाँ पे थोड़ा सा, एक गैप ये, दूसरा गैप, तीसरा गैप, 3 गैप मिला। तो यहाँ पे 5 गुने 3 बराबर कितना हो गया 15, और जो शुरू वाला है उसको जोड़ देंगे, 15 प्लस 3 बराबर 18 आ जा रहा है ना। तो उसी तरह से हमको देखना है 78 लाना है। तो सबसे पहले 78 लाना है, तो यहाँ पे जैसे 15वां पद है तो गैप कितना होगा 14 गो, तो 14 25 70, 70 73, मतलब ये 15 गैप 15वां नहीं चलेगा। अगर 16वां पद लेते हैं तो गैपिंग कितना होगा 15 गो, तो 15 गुने 5 75 और 3 78, मतलब ये 16वां पद होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 1+2+3 100 पदों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे अगर देखना है ना तो हम यसियन से भी बना सकते हैं, और यसियन से अगर नहीं बनाना है तो हम जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है उसका फॉर्मूला तो n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, n कितना है 100, यहाँ पे देखो इंटू n प्लस 1 तो 100 प्लस 1 101, और बट्टा में कितना 101 होगा, ये बट्टा में 2, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, 5 से गुना करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 को 0 से करेगी तो 0, 5 एकम 5, और ये 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50-50, और 50-50 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। इसको हम अगर चाहते हैं ना फॉर्मूला तो उससे भी बना सकते हैं। इसमें देखो ये का वैल्यू हो जाएगा, ये डी का वैल्यू हो जाएगा 2-1, n बराबर 100 हो जाएगा क्योंकि 100 पद है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ना एस एन बराबर लगा सकते हैं, एस एन बराबर n/2, n कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये का वैल्यू कितना 1, डी का वैल्यू 2-1 1 हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है फॉर्मूला से पूछा है। देखो फॉर्मूला से क्या पूछा है, क्वेश्चन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अब इस पे अगर एक बार बना लेते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, प्रथम पद ये और सार अंतर डी, एपी का यनवा पद का निम्न में से कौन सा है चुने। तो यहाँ पे बोला यनवा पद का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस n-1, ये डी, यही ना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, दो अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। देखो इसको भी हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे सो देखो, पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 3 से विभाजित और दो अंकों वाली चाहिए, तो 3 से दो अंक वाला सबसे पहले 12 डिवाइड होता है कि नहीं। देखो 3 6 9 ये तो डिवाइड होता है, लेकिन ये एक अंक वाला है ना, लेकिन दो अंक वाला चाहिए। फिर 12 के बाद 15 18 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या है तो 99। ये जो है ना किससे विभाजित है 3 से, तो इसको ये एपी बन गया। अब कितना पद है ये निकालना होगा। देखो ये का वैल्यू 12 हो जाएगा, डी का वैल्यू 15 में से 12 घटाएंगे 3 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, और एन निकाल देना, इस तरह से भी निकल जाएगा। और इससे अगर आसान बनाना चाहते हैं तब क्या करना होगा, सबसे पहले दो अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, तो कुछ नहीं करना है 99 लिखना है, और 99 को 3 से डिवाइड कर देना है, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 33, मतलब 33 नंबर है। 100 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग करते हैं
तो उसमें 33 नंबर ऐसा है जो 3 से कटता है। 33 नंबर ऐसा है जो 3 से कटता है। तो यहाँ पे जो है ना हमको केवल 2 अंक वाला चाहिए। तो 1 अंक वाला जो था जैसे 3, 6, 9 ये तीनों भी आ गया कि नहीं। अगर 90 तक में पूरा देखे, 99 तक में देखे तो 3, 6, 9 ये तीनों भी कटा है तो 3 माइनस कर देंगे क्योंकि हमको 2 अंक वाला के लिए केवल चाहिए। तो 33 में ये 3 माइनस कर देंगे, 1, 2, 3 ये जो 3 कटा था ना 1 अंक वाला इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 30। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही बात है कि कितना पद है, कितना पद है। जिस तरह से ऊपर में बनाए दिमाग लगाए उसी तरह से बनाना है। देखो यहाँ पे अगर इसको देखते ये हम जानते हैं 19 और तीसरा पद है और गैपिंग कितना का चल रहा है 7, 6, 13, 13, 6, 19, 6 का गैपिंग चल रहा है। तो देखो 6 दूनी, देखो तीसरा पद पूछ रहे तो दो गो गैपिंग होगा है कि नहीं, एक गैपिंग है एक गैपिंग है दो गो। तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 7 करेंगे, 12 में 7 जोड़े कितना हो जाए 19 हो जाता है ना। उसी तरह से देखो 205, तो यहाँ पे 6 से गुना करेंगे। 32वां पद लेते हैं तो 31 को गैप होगा, 31 गुने 7 6 तो कितना होता है 6 कम 6, 6 18, 186 और 186 और 7 जोड़ेंगे तो 205 तो नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। अगर हम 33वां पद देखते हैं, 33वां पद तो इसमें 32 को गैप होगा, 32 गुने 6 तो कितना 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 19, 192 प्लस 7, 192 में 7 जोड़ेंगे तो नहीं होता है कि नहीं। अगर हम 34वां पद लेते हैं, 34वां पद तो इसमें 33 को गैप होगा, 33 गुने 6 कितना होगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 19, 198, 198 7, 205। हाँ तो ये कौन सा हो 34 नंबर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। और यहाँ पे देखो शून्य है तो इसको दोनों तरह से उसी तरह से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला से और दूसरा ट्रिक से। तो फॉर्मूला से बनाइएगा तो किस तरह से बनेगा सो देखो, यहाँ पे ये का वैल्यू अगर पूछा जाए ये का वैल्यू क्या है तो ये का वैल्यू है 21, ए का वैल्यू 21, डी का वैल्यू क्या है तो 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। और ये एन बराबर कितना हो जाएगा, ये एन बराबर 0, कौन सा पद 0 है ये पूछा गया है, ठीक ये हो जाएगा। और यहाँ पे एन पूछा है तो यहाँ पे फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए एन बराबर ये एन का वैल्यू कितना है 0, ये का वैल्यू कितना है 1, ये नहीं 1 है 21, ये प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू तो निकालना है और डी का वैल्यू कितना दिया -3, ठीक। तो यहाँ पे देखो 0 इक्वल टू 21 प्लस यहाँ पे देखो -3 है, -3 को n से गुना करेंगे तो -3n हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, माइनस और 3 को n से करेंगे तो 3n हो जाएगा। और यहाँ देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे क्या 3 हो जाएगा। अब देखो 21 और 3 कितना होता है 24, और 24 को अगर हम इधर ही रखते हैं और ये -3n को उधर ले जाते थे +3n हो जाएगा। मतलब 3n बराबर कितना हो गया 3n बराबर 24, और n बराबर कितना हो जाएगा 24 को 3 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 8, मतलब 8वां पद। लेकिन अगर इस तरह से अगर हम नहीं बनाना चाहते, अगर हम दूसरा जैसे बनाना चाहते तो किस तरह से बनाएंगे सो देखो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितना है, गैपिंग कितना का है, गैपिंग 15वां पद ये तीसरा पद है तो गैपिंग देखो कितना 3-3 का गैपिंग चल रहा है, ठीक 3-3 का गैपिंग चल रहा है। तो यहाँ पे देखो 3-3 का गैपिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे 3 3 दूनी 6, ठीक। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये एक गैपिंग दो गैपिंग तीसरा पद निकालते हैं तो दो गैपिंग मिलता है, दो का 3-3 का अंतर चल रहा था, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी तक में क्या हो रहा था बढ़ रहा था, इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, ठीक। अब यहाँ पे देखो घट रहा है, घट रहा है नहीं घट रहा है, तो यहाँ पे घटाएंगे 21 में 6 घटाओ, 21 में 6 घटाएंगे कितना 15 बचेगा ना। तो उसी तरह से बोलो यहाँ पे कितना घटाएंगे कि 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम 8वां पद लेते हैं, 8वां पद लेते हैं तो 7 गैप होगा, आज 7 दूनी 7 तिया कितना हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा, और 21 में 21 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ घट रहा है तो हम घटाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे बन रहा है सिचुएशन उसी तरह से कार्य करेंगे। देखो यहाँ 15 बना है तो 3-3 का गैपिंग चल रहा है, 2 गैप है तो 3 दूनी 6। अब बोलो 21 में 6 घटाएंगे 15 आता ही नहीं आता, उसी तरह से हमको टोटल 21 घटा देना है। तो 8वां पद लेंगे 7 गैप होगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 21 में 21 घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कौन सा पद 27 है, तो फिर उसी तरह से देखो यहाँ पे इससे दिमाग लगाते हैं, कितना का गैपिंग चल रहा है 2-2 का गैपिंग चल रहा है, 2 2 दूनी 4, 4 हो गया ना, और ये शुरू वाला जोड़ देंगे
है कि नहीं, ये शुरू वाला जोड़ देंगे, लेकिन अगर घटता तो ये शुरू वाला में इसको घटा देते, समझ गए। तो यहाँ पे 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। तो उसी तरह 27 लाना है, तो 27 लाने के लिए क्या करेंगे, सो देखो यहाँ जैसे 12वां पद है तो 11 गैप है, तो 11 गुने 2, 11 दूनी 22, 22 + 5 कितना होता है 27, मतलब कौन सा पद है, 12वां पद है। अगला देखो 22 पदों का योग क्या होगा, ये 22 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे सीधा सीधी देखो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे समझो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, एक दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे ट्रिक से भी। देखो यहाँ पे n/2, n कितना है 22, 22 पदों का योग पूछा है ना, तो 22/2, 2a का वैल्यू देखो 8 का वैल्यू कितना 8 है, तो 2a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू कितना है 22, 22 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट में 21 लिख सकते हैं, 21 गुने यहाँ पे देखो डी का वैल्यू 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो -5। ठीक, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा 22/2 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 दूनी कितना होता है 16, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 21 + 105। ठीक, अब 105 में से 16 घटा कितना हो जाए, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और यहाँ बचा 9 बचा, 9 में से 1 गया तो बचा 8, मतलब -89, -89 हो गई है क्योंकि बड़ा साइन है 105 में, और इंटू 11। अब 11 से गुना करो, जब 11 से गुना करें 11 9 99 के 9, हाथ में बचा 9, 11 8 88 और 9, 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97, कितना हो जाएगा 97, 97। और ये माइनस का साइन आएगा, मतलब -979, और -979 कौन सा ऑप्शन में है, सो देखो -979, यहाँ पे 979 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो अगला जो है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये जो 31 दिख रहा है ना, बहुत अच्छा फॉर्मूला इसके लिए है। अगर हम उससे बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं इस तरह से बनाना तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा, सो पहले समझिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिए, 15 नंबर 30 नंबर का जो ट्रिक है ना, हम अगला में बता देंगे। ठीक, ट्रिक बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, जैसे 1 प्लस विषम संख्या लिखो 1 + 3 + 4 + 5 5 नहीं 6, सॉरी 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 5 + 7। ठीक, इस तरह से जाएगा 15 तक का, 15 विषम संख्या। जैसे हम दो विषम संख्या देखें, इसको जोड़ेंगे कितना होता है 1 और 3 4 होता है। तीन विषम संख्या लेंगे तो 5 3 8 और एक 9। यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो पद लेते तो 2 का स्क्वायर, तीन पद लेते तो 3 का स्क्वायर, अगर चार पद लेते तो 16 आ रहा है जोड़ने के बाद 4 का स्क्वायर, मतलब 15 पद लेते मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एपी का n वां पद an बराबर 4n + 3 है, तो पांचवा पद ज्ञात करो। यहाँ पे n जगह केवल 5 पुट कर देना है, तो यहाँ पे ये n जगह 5 पुट कर तो ये 5 निकल गया, और यहाँ पे 4 × 5 + 3, 4 × 5 कितना होता है 20 + 3, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 33, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र क्या है। तो n पदों का योग का जो सूत्र है ना, यहाँ पे देखो एस एन बराबर n/2 2 ये होता है, लेकिन ये नहीं है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 × ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बोला है सार अंतर लिखिए, और सार अंतर हम लोग जानते हैं क्या होता है a2 - a1, a2 - a1। यहाँ पे देखो एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 3 और 1 - 3 घटेगा तो -2/2, -2 में 2 -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 कौन सा ऑप्शन है, तो -1 ये ऑप्शन है। अगला देखो यहाँ पे 11वां पद लिखना है, -3 -1/2 2 का 11वां पद लिखना है। तो 11वां पद क्या होता है a + 10d, 11वां पद अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे a + 10d, a + 10d, 11 पद ऐसे लिख सकते हैं।
क्योंकि देखो यहाँ पे हमको सब्जेक्टिव नहीं बनाना कि हमको फॉर्मूला लगाना जरूरी है, ये n बराबर ये प्लस n माइनस n डी, ये जरूरी नहीं कि लगा सकते। यहाँ पे हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो 11वां पद को हम a प्लस 10d लिख सकते हैं। और ये का वैल्यू कितना है -3, तो -3 लिखेंगे प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू, देखो डी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो -1/2, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो पहला पद क्या है -3, और यहाँ पे एक और माइनस देंगे घटाना है। अब यहाँ पे देखो -1/2 और माइनस माइनस क्या +3। अब यहाँ पे देखो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 होता है। 2 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा, एक बार में, एक को एक से गुना करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखेंगे। 1 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/2 लिखेंगे। 2 से 5 का 10 कटेगा तो 5 बार में, यहाँ पे देखो -3 प्लस 5 को 5 से गुना करो 25, 25 में से 3 करेंगे कितना बचेगा 22 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे 22 कौन सा ऑप्शन है, देखो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है यहाँ पे। 36 क्वेश्चन क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर हो सकता है। देखो समांतर श्रेणी का जो सार अंतर निकालते हैं वो 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य, ये तीनों हो सकता है। अगला है, यदि एपी का प्रथम पद ये और अंतिम पद यल दिया हो तो यनवा पद का योग क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पूछा जाए यनवा पद का योग, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना होता क्या है सो समझो। ये फॉर्मूला होता है जनरली, जन्मा पद का योग क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये होता है। लेकिन अगर लास्ट पद दिया रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 क्या होता है, ये को हम लिख सकते हैं ये प्लस ये 2a को ये प्लस ये लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक, और यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या बन, इसको हम लास्ट पद बोल सकते हैं, ये n बोल सकते हैं, ये n को लास्ट टर्म भी बोलते हैं या यल भी बोल सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं n/2 ये का ये रहेगा प्लस ये पूरा क्या बन गया यल, तो मतलब n/2 ये प्लस यल, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक, तो ये n पद n पद दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 ये हो जाएगा। अगला अगला पद क्या होगा, तो अगला पद निकालने के लिए ये चौथा पद निकालना होगा, और चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये और डी का वैल्यू जानो। ए का वैल्यू तो कितना है √2 है। हाँ बेटा, हाँ पढ़ के बेटा, थोड़ा सा रुको ना। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू देखो, डी का वैल्यू है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है √8 माइनस √2। √8 को हम तोड़ेंगे तो 4 गुना 2 8 होता है, तो 4 यहाँ बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2√2, 2√2 माइनस √2, 2√2 में एक रूट घटाएंगे तो √2 बचेगा, मतलब डी का वैल्यू भी कितना है √2 है। अब यहाँ पे देखो हमको चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद क्या होता है a+3d। अब यहाँ पे देखो ये का वैल्यू है कितना √2, तो √2 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू भी √2 आया है, तो 3√2 और √2 4√2। और हम जानते हैं इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया, तो ये 4 को अंदर करेंगे रूट के अंदर, तो 4 जब अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, 16 दूनी तो कितना होता है 32, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है ए एन में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में डी क्या है, तो सबसे पहले समझो यहाँ पे ये जो है ना ये प्रथम पद है, एन जो है ना ये पदों की संख्या है, डी जो है ना इसको सारवंतर बोलते हैं, डी क्या है सारवंतर है, और ये एन जो है ना ये अंतिम पद है। ठीक, देखो ये एन अंतिम पद होता है जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं, ये प्रथम पद हो गया, एन मतलब पदों की संख्या हो गया, और डी किसको बोलते हैं सारवंतर को बोलते हैं, तो ये सारवंतर था। तो ये 40 क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।